भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है। कंस नामक अत्याचारी राजा की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के दिन ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डाला। जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब आधी रात को दिव्य प्रकाश फैला। कृष्ण ने जन्म लेकर वासुदेव को आदेश दिया कि वह उन्हें गोकुल ले जाकर नंद यशोदा की बेटी से बदल दे। चमत्कार से कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी का जल मार्ग देने के लिए 2 भागों में बांट गया। वासुदेव कृष्ण को सिर पर रखकर गोकुल पहुंचे और उन्हें यशोदा की गोद में छोकर कन्या को लेकर वापस लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, तो वह देवदूती रूप में आकाश में प्रकट हो गई और बोली कि कंस का काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। इससे कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। बाल्यकाल से ही कृष्ण ने अनेक चमत्कार किए। पूतना का वध, शीतल झूलों पर खेलना, गोवर्धन पर्वत उठाना और गोकुल वृंदावन को असुरों से बचाना। इसी वृंदावन में राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन माना जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा को भगवान की ऊर्जा और कृष्ण को परम सत्ता का रूप माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी हमें भक्ति, प्रेम, धर्म और अधर्म पर विजय का संदेश देती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, कीर्तन, भजन करते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं।